सिंगरौली से आपको बता दें, यहां कार एजेंसी में भीषण आग लग गई है। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। लाखों का सामान लेकिन जलकर खाक हो गया। नौगढ़ क्षेत्र की यह घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिंगरौली से बता रहे हैं, जहां कार एजेंसी में आग लग गई है। पुलिस और दमकल टीम यहां पर मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कवायद जारी है, लेकिन लाखों के सामान जलकर यहां पर खाक हो गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि ये नुकसान और भी बढ़ सकता है। तो सिंगरौली से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीषण आग की चपेट में कार एजेंसी, और आग किस वजह से लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आप देखिए आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही है। धुएं का गुबार आसमान को छूता हुआ। देर रात यह हादसा हुआ है और दमकल की टीम अभी भी मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपको भोपाल से बता दें। भोपाल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। देर रात एयरपोर्ट रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने 3 लड़कियों को कुचल दिया है। हादसे में तीनों ही लड़कियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। तीनों लड़कियां पीजी की छात्राएं हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने 3 लड़कियों को मौके पर कुचल दिया। तीनों की ही हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि कोचिंग से घर जा रही थी। पीजी की ये छात्रा है। हादसे में 3 लड़कियां हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपने देखी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज देश और दुनिया में क्या खास रहने वाला है टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस के बाद। आज तेलंगाना में लोकतंत्र का महापर्व। विधानसभा की 119 सीटों पर वोटिंग। 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। 3 दिसंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। मध्य प्रदेश में मतगणना से पहले आज शिवराज कैबिनेट की बैठक। बिना एजेंडे की बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग। भिंड में नहीं थम रहा है बूथ कैप्चरिंग का मामला। खड़ीद गांव के पोलिंग बूथ क्रमांक 11-12 का वीडियो वायरल। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के भाई ने निर्वाचन आयोग में की शिकायत। मध्य प्रदेश को आज मिलेगा नया प्रशासनिक मुखिया। इकबाल सिंह बैस की जगह वीरा राणा लेंगे मुख्य सचिव का प्रभार। 1988 बैच की आईएएस हैं वीरा राणा। मऊ में बीजेपी नेताओं का वीडियो वायरल। शराब की बोतलों के साथ झूमते नजर आए नेता। राजस्थान दौरे का बताया जा रहा है वीडियो। ग्वालियर से पाकिस्तान गई अंजू मीणा पहुंची वाघा बॉर्डर। ग्रामीणों ने अंजू को गांव में नहीं घुसने देने की कही बात। टेकनपुर के बौना गांव में रहते हैं अंजू के पिता। भोपाल के एक होटल में मिली युवक और युवती की लाश। कटनी के रहने वाले थे दोनों। 3 दिन से थे लापता। आज पहुंचेंगे दोनों के परिजन भोपाल। भोपाल में दर्दनाक हादसा। ट्रक ने 3 लड़कियों को कुचला। हादसे में तीनों गंभीर घायल। रायपुर पहुंची भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। आज दोनों टीमें करेंगे नेट प्रैक्टिस। 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जोरदार मुकाबला। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो आज की सबसे बड़ी खबर, तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में आज वोटिंग होने वाली है। लोकतंत्र का महापर्व है तेलंगाना में। दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एनडीए के पासिंग आउट परेड में आज शामिल होंगी। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शामिल होने के लिए यूएई जाने वाले हैं। चौथी बड़ी खबर, मणिपुर में सबसे पुराने विद्रोही गुट यूएनएलएफ ने हिंसा छोड़ दी है। पांचवी बड़ी खबर, राजस्थान की अंजू 4 महीने बाद पाकिस्तान से भारत लौट आई है। छठी बड़ी खबर, रायपुर में कल भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा टी20 क्रिकेट मैच होगा। दोनों ही टीम रायपुर पहुंच चुकी है। और सातवीं बड़ी खबर, विराट कोहली दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर वनडे और टी20 नहीं खेलेंगे।
तो ये तो तमाम बड़ी खबरें हैं और आइए अब इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंजू की, जो 4 महीने बाद पाकिस्तान से लौट आई है। जी हां, राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू 4 महीने बाद वापस लौट आई है। ग्वालियर टेकनपुर के बोना गांव में अंजू के पिता रहते हैं। अंजू के पिता ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो अंजू को गांव में घुसने नहीं देंगे। अमृतसर पहुंचने पर सुरक्षा एजेंसियों ने अंजू से पूछताछ की। अंजू ने अपने दोनों बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की भी बात कही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नसरुल्लाह से उनकी दोस्ती हुई थी और पाकिस्तान पहुंचकर अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह किया। काफी उस टाइम ये चर्चित रही। अंजू की पहली शादी राजस्थान के अरविंद से हुई थी और अंजू के 2 बच्चे भी हैं, 6 और 15 साल के। 4 महीने तक ये पाकिस्तान में रही और अब इनकी वतन वापसी हुई है, भारत लौट आई है और पाकिस्तान पहुंचकर अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह किया था। और जब सुरक्षा गार्ड्स ने, सुरक्षा एजेंसियों ने इनसे बातचीत की वहां पर, तो इनका कहना है कि अपने बच्चों को लेने आई हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि ग्वालियर के टेकनपुर गांव में ही अंजू के पिता रहते हैं और जब वहां पर हम उनसे बात करने के लिए पहुंचे तो हमसे वहां पर बात उन्होंने नहीं की है। मीडिया के सामने आने से वो बच रहे हैं और इस गांव के लोगों का कहना है कि वो अंजू को इस गांव में नहीं आने देंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नसरुल्लाह से इनकी दोस्ती हुई थी और फिर नसरुल्लाह से इन्होंने निकाह किया था। पाकिस्तान पहुंचकर अंजू की पहली शादी राजस्थान के अरविंद से हुई थी। 2 इनके बच्चे भी हैं, एक 6 साल के और एक 15 साल के। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर ग्वालियर के टेकनपुर गांव पे जहां पर ये रहती है अंजू, इनके पिता जहां पर रहते हैं उसकी तस्वीर आप देख रहे हो। पहली तस्वीर जब ये कल वाघा बॉर्डर से यहाँ पर पहुंची तो उस वक्त की तस्वीरें हैं और जब इनसे पूछा जा रहा था तो बस यही कह रही थी कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। तो अंजू पाकिस्तान से भारत लौट आई है। आपको याद होगा कि जब अंजू पाकिस्तान पहुंची थी तो काफी सुर्खियों में रही और पूरा इनका प्रोफाइल जब खंगाला गया तो बताया गया कि सोशल मीडिया के जरिए इनकी दोस्ती पाकिस्तान के नसरुल्लाह से हुई थी। ये वहां पर पहुंचती हैं, इनका वहां पर स्वागत किया जाता है। एक वीडियो भी इनका सामने आया था, प्री वेडिंग फोटोशूट उसे बताया गया। हालांकि बार बार ये भी कहती रही कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, ये अफवाह है, हम दोस्त हैं, तरह तरह की बातें वहां से सामने आई। लेकिन अब पाकिस्तान से अंजू भारत वापस लौट आई है और इनके पिता ग्वालियर के ही टेकनपुर गांव के रहने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको उसी गांव की दिखा रहे हैं, इनके घर की दिखा रहे हैं। इनसे जब बात करने की कोशिश की गई, बोना गांव में अंजू के पिता रहते हैं, इनसे जब बात करने की कोशिश की गई अंजू के पिता से तो अंजू के पिता ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और ग्रामीणों ने यहां पर साफ कह दिया है कि हम गांव में घुसने नहीं देंगे। ग्वालियर टेकनपुर के बोना गांव की अंजू रहने वाली है। राजस्थान के अरविंद से अंजू की पहली शादी हुई थी। 2 बच्चे हैं इनके, एक 6 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है। जो इनके पति हैं अरविंद, काफी गुस्सा हुए थे, काफी नाराज हुए थे उस दौरान और उन्होंने कहा था कि अब वो कभी भी इनसे बात नहीं करेंगे। हालांकि काफी कुछ केस करने की भी वो बात कह रहे थे। कौन है अंजू, पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ग्वालियर टेकनपुर के बोना गांव की वो रहने वाली हैं। उनके पिता अभी भी बोना गांव में ही रहते हैं और ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि वो अंजू को गांव में घुसने नहीं देंगे। जब अमृतसर वो पहुंची, सुरक्षा एजेंसियों ने अंजू से पूछताछ की तो अंजू ने कहा है कि वो बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर पहुंची है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या अरविंद, जो कि अंजू के पहले पति हैं, वो बच्चों को ले जाने देते हैं या नहीं। पाकिस्तान में अंजू ने धर्म बदले और उसके बाद उन्होंने वहां पर निकाह किया। धर्म बदलने के बाद अंजू ने अपना नाम फातिमा रख लिया है और इसके साथ ही आपको पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आखिर अंजू कौन है। और पाकिस्तान में धर्म बदलकर अंजू ने शादी की, अपना नाम फातिमा रखा, काफी सुर्खियों में रही है। 1 महीने तक वहां पर एक प्री वेडिंग फोटोशूट भी आपको याद होगा जो वहां पर नजर आया। वहां पर जिस प्रकार से दावत दी गई उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। ईद मनाती हुई नजर आई थी वहां पर अंजू। और उसके बाद अब देखिए 4 महीने बाद ये पाकिस्तान से भारत लौटी है। अब भारत ये क्यों लौटी है, क्या ये वापस पाकिस्तान जाएंगी या इनके जो बच्चे यहाँ पर हैं वो इनके साथ जाते हैं, इनके परिजन अब किस तरह का फैसला लेते हैं और आगे अब अंजू क्या करती है, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। और तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 119 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे। बीआरएस के चंद्रशेखर राव अभी मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस और बीजेपी भी चुनावी मैदान में डटी हुई है। यहां पर भी 30% कमीशन का जो मुद्दा है जोर शोर से उछाला गया है। जेपी नड्डा ने यहां की सरकार को 5G घोटाले की सरकार बताया और 3 करोड़ 26 लाख से मतदाता आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 5 राज्यों के जब एक साथ नतीजे आएंगे तब उसमें तेलंगाना के भी रिजल्ट हमारे सामने होंगे। लेकिन देखिए 7 बजे से शुरुआत होनी थी मतदान की और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 119 विधानसभा सीट इस वक्त बीआरएस यहां पर सत्ता में है। बीआरएस के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। उन 119 विधानसभा सीटों में मतदान की शुरुआत हो चुकी है। बीआरएस को यहां पर टक्कर देने के लिए कांग्रेस चुनावी मैदान पर है। बीजेपी से भी इनका सीधा मुकाबला है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार यहां पर कांग्रेस या फिर बीजेपी कुछ कमाल दिखा पाती है या नहीं, क्योंकि मिशन तेलंगाना में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी, राहुल गांधी ने भी वहां पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया। सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, एक के बाद एक कई चुनावी दौरे उन्होंने किए। बीआरएस सरकार को यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही घेरा और अब देखिए आज दिन है जनता का। जनता आज यहां पर मतदान करेगी। 3 करोड़ से ज्यादा जनता यहां पर सत्ता किसे सौंपने वाली है आज ये तय हो जाएगा। आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और फिर ये जादुई पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे एक साथ हमारे सामने होंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोट यहां पर डालने की शुरुआत हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें, लंबी कतारें सुबह से ही आप देख रहे हैं और वोटिंग की शुरुआत तेलंगाना में हो चुकी है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, सबसे पहले मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए, फिर उसके बाद एक साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसके बाद राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान हुए और ये 5वां राज्य तेलंगाना जहां पर आज मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होंगे। एक ही चरण में यहां पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही हर एक बूथ में लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या फिर से बीआरएस सत्ता में वापसी करेगी, हैट्रिक लगाएगी क्या वो जीत का, या फिर इस बार कांग्रेस या बीजेपी यहां पर कुछ सरप्राइज एलिमेंट दे सकती है, या फिर त्रिशंकु सरकार यहां पर बनेगी। ये देखने वाली बात होगी। सब कुछ क्लियर हो जाएगा 3 दिसंबर को जब नतीजे हमारे सामने होंगे। तो तस्वीरें आप देखिए, पोलिंग बूथ की तस्वीरें, सिक्योरिटी यहां पर चाक चौबंद और इसके साथ ही बड़ी संख्या में अभी से ही लोग यहां पर पहुंचने लगे हैं मतदान करने के लिए। अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं लेकिन अच्छी खासी यहां पर भीड़ देखी जा रही है लोगों के बीच काफी उत्साह मतदान को लेकर। तो करीब 3.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता यहां पर सत्ता का फैसला करेंगे। इस वक्त बीआरएस के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में कमान है। कांग्रेस बीजेपी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। कई बड़े मुद्दे यहां पर, जिस प्रकार हमने कर्नाटक में देखा था 40% कमीशन का मुद्दा उठाया गया था कांग्रेस की तरफ से, ठीक उसी तरह 10% कम करके बीजेपी की तरफ से यहां पर मुद्दा उठाया गया कि यहां पर आपको 30% कमीशन देना पड़ता है। इसके साथ ही यहां पर घोटालों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के काफी घेराबंदी की गई बीजेपी की तरफ से बीआरएस सरकार को, और कांग्रेस और बीजेपी यहां पर सीधी कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीआरएस को। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या वाकई बीआरएस को कुछ डेंट पहुंचा पाएगी कांग्रेस या फिर बीजेपी, और यदि कोई डेंट पहुंचाता है तो वो कौन सी पार्टी होगी। और अगर कांग्रेस बीजेपी यहां पर कमाल कर देती है तो दक्षिण राज्यों में ये एक बड़ी सफलता कांग्रेस और बीजेपी की मानी जाएगी। तो देखिए इस वक्त तेलंगाना में मतदान जारी है। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और 3 दिसंबर को दिन भर यानी कि सुबह 6 बजे से आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि IBC 24 आप तक पहुंचाएगा सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सुबह 11:15 बजे बैठक का आयोजन होगा। मंत्रालय में यह बैठक होगी। बिना एजेंडे की यह बैठक बुलाई गई है, जिस पर हमने देखा कि काफी सियासत भी हो रही है। मंत्रियों को इसकी आधिकारिक सूचना भेज दी गई है। पहले यह माना जा रहा था कि शायद इस कैबिनेट बैठक का जो एजेंडा है वो प्रमुख सचिव को लेकर होगा, लेकिन प्रमुख सचिव की भी घोषणा हो चुकी है। नए प्रशासनिक प्रमुख अब मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। आज सुबह 11:15 बजे इस बैठक का आयोजन होगा। बिना एजेंडे की ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई और मौजूदा शिवराज सरकार की यह आखिरी कैबिनेट बैठक है।
बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग भोपाल से आपको बता दें, वीरा राणा आज से मुख्य सचिव का प्रभार संभालेंगी। उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1988 बैच की आईएएस है वीरा राणा। इकबाल सिंह बैस की जगह अब वीरा राणा प्रभार लेंगी। 2 बार एक्सटेंशन के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। आज उनका कार्यभार समाप्त हो रहा है। प्रदेश की दूसरी महिला सीएस होंगी वीरा राणा और वरिष्ठता के हिसाब से वीरा राणा को यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग को 3 नाम भेजे गए थे और प्रदेश की दूसरी महिला सीएस होंगी वीरा राणा। साल 2024 में ये रिटायर होंगी। 2 बार एक्सटेंशन के बाद आज रिटायर होने वाले हैं इकबाल बैस। पिछले साल 30 नवंबर 2022 को ही रिटायर होने वाले थे इकबाल बैस, लेकिन 2 बार करके यहां पर उनको एक्सटेंशन दिया गया शिवराज सरकार की तरफ से। 1988 बैच के आईएएस है वीरा राणा और कई प्रमुख प्रभार भी संभाल रही हैं और इसके साथ आज वो इकबाल सिंह बैस की जगह प्रभार संभालेंगी और मध्य प्रदेश की सीएस होंगी वीरा राणा। और अब छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल का रुख करते हैं। कवर्धा से बड़ी खबर, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने फटकार लगाई है जिला अध्यक्ष होरीराम साहू को। जिला अध्यक्ष ने 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकालने का आदेश दिया था। पीसीसी चीफ ने आदेश निरस्त करने के लिए पत्र लिखा है। जिला अध्यक्ष ने पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया था और 7 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया था और इसमें पीसीसी चीफ ने उसको लेकर के फटकार लगाई है जिला अध्यक्ष होरीराम साहू को और एक पत्र भी उन्होंने लिखा है जिसमें पीसीसी चीफ ने उस आदेश को, जिला अध्यक्ष के आदेश को निरस्त करने के लिए पत्र लिखा है। बूथ कैप्चरिंग का एक और नया वीडियो सामने आया है। बूथ कैप्चरिंग के वीडियोस थमते हुए नजर नहीं आ रहे। खडीत गांव के पोलिंग बूथ क्रमांक 11-12 का वीडियो वायरल हुआ है। मतदान के 12 दिन बाद ये दूसरा वीडियो वायरल हुआ है। अरविंद भदौरिया के भाई ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया, बीजेपी ने मतगणना पर रोक लगाने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया है उनकी तरफ से। पहले किशुपुरा में आपको याद होगा बूथ क्रमांक 71 का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद वहां पर 21 नवंबर को रीपोल हुआ था और जब रीपोल हुआ तो मतदान प्रतिशत काफी कम यहां पर रहा और अब नया वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो भी भिंड का ही है। बीजेपी ने मतगणना पर रोक लगाने की मांग की है। मांग पत्र उनकी तरफ से सौंपा गया है और बड़ी बात ये कि बार-बार इस तरह के वीडियोस भिंड से ही सामने आ रहे हैं। इससे पहले अटेर की किशुपुरा के पोलिंग बूथ क्रमांक 71 का हमने आपको वीडियो बताया था। हालात वहां पर इतने बिगड़े, इतनी गड़बड़ी वहां पर पाई गई कि रिपोलिंग का वहां पर फैसला लेना पड़ा राज्य निर्वाचन आयोग को और अब फिर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, अब वो ये मांग कर रहे हैं कि यहां पर फिर से पुनर्मतदान हो। तो यहां पर भिंड पर किस तरह से बूथ कैप्चरिंग की गई है उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं महू में बीजेपी नेताओं का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर नेता शराब की बोतल के साथ जमकर झूमते नजर आ रहे हैं। कार में शराब के नशे में दिखे हैं नेता। विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान दौरे का ये वीडियो बताया जा रहा है। IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीर आप देखिए, शराब के नशे में हैं ये बीजेपी नेता। किस तरह से कार में झूम रहे हैं, नाच गा रहे हैं म्यूजिक की धुन पर। शराब की बोतलें भी इनके हाथ पर साफ तौर से देखी जा सकती है। शराब के नशे में है और बताया जा रहा है कि वीडियो चुनाव के बाद राजस्थान दौरे का है। अभी हाल ही में 25 नवंबर को ही मतदान संपन्न हुए हैं राजस्थान में और कई बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वहां पर प्रचार प्रसार की और जब राजस्थान चुनाव संपन्न हुए उसके बाद राजस्थान दौरे का ये वीडियो वायरल हो रहा है। IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। कटनी में बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया। घर के बाहर बच्ची खेल रही थी और उस दौरान कुत्ते ने उस पर हमला किया। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 बच्चियां यहां पर खेल रही होती है और एक बच्चा स्कूटी में रहता है और उसी दौरान कुत्ता वहां पर पहुंचता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। तो गनीमत रही कि पास से एक स्कूटी गुजर रही होती है। स्कूटी सवार लड़का वहां पर तुरंत पहुंचता है और गाड़ी की आवाज सुनकर गाड़ी को अपनी तरफ आता देख कुत्ता वहां से भाग निकलता है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और
बार बार इस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश के कई इलाके से सामने आ रही है। इससे पहले भोपाल में इस तरह की तस्वीरें हमने देखी, ग्वालियर में हमने देखी कि किस तरह से 11 साल के एक बच्चे को कुत्ते ने काट काट कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। और अभी ये ताजा तस्वीर कटनी की है। दो बच्चियां आप देखिए किस तरह से वो भाग रही होती है, लेकिन वो कुत्ता उसके पैर को कितनी बुरी तरह से नोच रहा है। लेकिन उसके बाद वरदान बनकर वहां पर स्कूटी सवार हुआ युवक पहुंचता है और कुत्ते को वहां से भगाता है, खदेड़ता है। भोपाल से सनसनीखेज खबर आपको बता दें, होटल में युवक युवती का शव बरामद किया गया है। दोनों ही मृतक कटनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 3 दिन से लापता थे ये युवक युवती। पुलिस ने घर वालों को जानकारी दी है और आज भोपाल पहुंचेंगे दोनों के परिजन। पुलिस को आशंका है कि दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद युवती ने युवक की हत्या की और फिर होटल के कमरे में फांसी लगा ली। युवक का फोन तो कमरे से बरामद हो गया है, लेकिन युवती का फोन होटल के कमरे में नहीं मिला है। 28 नवंबर को ही दोनों ने होटल का रूम लिया था और अब पुलिस ने घर वालों को इसकी जानकारी दे दी है। आज भोपाल पहुंच जाएगी दोनों के ही परिजन। बीजापुर से बड़ी खबर, पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार किया है। विस्फोटक सामान, नक्सली पर्चा और बैनर बरामद किया गया है। हत्या और आगजनी की घटना में शामिल रहा ये नक्सली जन मिलिशिया का सदस्य है। नक्सली जनताना सरकार का भी अध्यक्ष रहा है। कुटरू थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस को बड़ी सफलता, नक्सली की गिरफ्तारी यहां हुई है और उसके पास से कुछ हथियार और यहां पर विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। नक्सली पर्चे भी इसके पास से बरामद हुए हैं। हत्या और आगजनी की कई घटना में शामिल रहा है। कई मामले इसके खिलाफ दर्ज है। बड़ी सफलता पुलिस को। और हापुड़ में मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई की गई है। जब्त मॉडिफाइड साइलेंसर पर रोड रोलर चलाए गए हैं। पुलिस ने 400 से ज्यादा साइलेंसर को नष्ट किया है। तेज आवाज वाले साइलेंसर को नष्ट किया गया। तो आपने भी सुना होगा, जब आप रास्तों से गुजरते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो तरह तरह के आजकल मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ लोग घूमते हैं जो काफी तकलीफ पहुंचाते हैं, नॉइस पोल्यूशन भी करते हैं। और अब ऐसे ही जब्त मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस ने रोड रोलर चलाया है। तस्वीरें आप देखिए, 400 से ज्यादा ये साइलेंसर हैं जिन्हें नष्ट किया गया है। तरह तरह की आवाजें ये साइलेंसर निकालते थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 क्रिकेट मैच खेलने के लिए टीम इंडिया बुधवार को रायपुर पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का फैंस ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय क्रिकेट टीम 1 दिसंबर को यानी कल रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करेगी। मैच से पहले खिलाड़ी आज प्रैक्टिस मैच करेंगे। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे चल रही। तो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज यहां पर ये लोग नेट्स प्रैक्टिस करेंगे और कल यहां पर T20 मैच होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच। और इस मैच को खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडियन टीम पहुंच चुकी है रायपुर। तो 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 एक खास कॉन्टेस्ट चुनाव से जुड़ा हुआ लेकर आ रहा है। इसके तहत आप न्यूज बुलेटिन देखकर सौगात जीतने का मौका पा सकते हैं। रोजाना हर घंटे सियासत से जुड़े कुछ दिलचस्प सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 1 से 3 दिसंबर के बीच सुबह 7 बजे से रात 11 बजे के बीच कुल 45 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और इन सवालों का सही जवाब देने वालों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और फिर आप जीतेंगे खास इनाम। अब आपको ये भी बता दें कि आपको किस तरह से अपने जवाब देने हैं। तो आप अपने जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर आप हमारा नोट कर ले, फटाफट पेन निकालें या फिर आप मोबाइल में भी व्हाट्सएप नंबर हमारा सेव कर सकते हैं। नंबर है 9644572999 9644572999। इस नंबर पर आप अपना जवाब भेजें। जवाब कैसे भेजना है वो भी हम आपको बता दें। जवाब भेजते समय सवाल का क्रमांक, अपना जवाब, नाम, शहर और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। सवाल का क्रमांक, अपना जवाब, नाम, शहर और मोबाइल नंबर आपको जरूर लिखना है। और फिर यदि आप सही जवाब देते हैं और अगर चुनाव में आप भी अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सवाल जरूर, उनका जवाब जरूर दें। तो चुनाव मतलब IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 320 विधानसभा सीटों के नतीजे सबसे तेज 320 रिपोर्टर 32 घंटे की महा कवरेज करने वाले हैं। सबसे सटीक
सबसे भरोसेमंद काउंटिंग का हर पल अपडेट सबसे पहले 3 दिसंबर दिन रविवार महाकवरेज सुबह 6 बजे से लगातार आप देखिए। रुझान से रिजल्ट तक हम आपको बताएंगे सबसे फास्ट, सबसे तेज नतीजे।